हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं दोस्तों। मैं प्रदीप त्रिपाठी क्वालिटी ट्रेनिंग के सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने मेरी पिछली ट्रेनिंग देखी जो DWM यानी कि डेली वर्क मैनेजमेंट के ऊपर थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि DWM क्या है, डेली वर्क मैनेजमेंट हम कैसे करें और उसके क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों आप लोगों को ट्रेनिंग कैसी लगी आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। दोस्तों, आज जो ट्रेनिंग का विषय है वो MRM यानी कि मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग के ऊपर है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग क्या है, उसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उसके क्या बेनिफिट है। दोस्तों ट्रेनिंग स्टार्ट करने के पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो मेरे वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, आज की ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की ट्रेनिंग में जो पहला पॉइंट है वो है व्हाट इज रिव्यू मीटिंग, मीन्स कि रिव्यू मीटिंग क्या है। तो दोस्तों MRM यानी कि मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग को समझने के पहले हम रिव्यू मीटिंग को समझ लेते हैं। तो अ रिव्यू मीटिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू हैव अ डिस्कशन विद अ टीम लीडर, यानी कि रिव्यू क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है टीम लीडर के साथ डिस्कशन करने का। और किसके बारे में डिस्कशन करना है? अबाउट देयर वर्क, उनके काम के बारे में, देयर पर्सनल डेवलपमेंट, उनके पर्सनल डेवलपमेंट के, एंड देयर फ्यूचर कैरियर, उनके फ्यूचर कैरियर के बारे में। मीन्स कि एक जो रिव्यू है वो एक अपॉर्चुनिटी है कि हम टीम लीडर से बात करें किसके बारे में, उसके काम के बारे में, उससे पर्सनल डेवलपमेंट और फ्यूचर डेवलपमेंट के बारे में। दोस्तों, रिव्यू मीटिंग प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द टीम मेंबर टू हैव टाइम विद देयर रिव्यूअर। रिव्यू मीटिंग जो है वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है किसके लिए? टीम मेंबर को, कि वो जो रिव्यूअर है उसके साथ टाइम को स्पेंड कर सकें। मीन्स जो टीम है यानी कि चाहे वो ऑपरेटर हो, चाहे वेल्डर हैं, चाहे इंस्पेक्टर हैं, उनको एक टाइम या उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है कि जो उनको रिव्यू कर रहे हैं पर्सन, जो उनको रिव्यूअर है, उसके साथ एक मीटिंग कर सकें टू डिस्कस देयर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। किसके लिए? कि जो परफॉर्मेंस उनकी कैसी चल रही है और उनका डेवलपमेंट कैसा चल रहा है उसके बारे में वो डिसाइड कर सकें। दोस्तों, तो मीन्स कि रिव्यू मीटिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम टीम मेंबर यानी कि जो टीम के मेंबर हैं वो रिव्यूअर से अपने बारे में, जैसी उनकी परफॉर्मेंस, जैसा उनका डेवलपमेंट चल रहा है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों, तो इस प्रकार से हम रिव्यू मीटिंग को समझ सकते हैं। पॉइंट है दोस्तों, व्हाट इज मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, यानी कि MRM क्या है। दोस्तों, A management review meeting can be described as a meeting scheduled at a planned interval to discuss the core element of your management system। यानी कि एक मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग को एक हम मीटिंग के रूप में डिस्क्राइब कर सकते हैं जो एक शेड्यूल्ड यानी कि एक प्लान्ड इंटरवल के बाद शेड्यूल की जाती है। मीन्स एक टाइम पीरियड के बाद वो की जाती है दोस्तों, जिसमें हम जो मैनेजमेंट सिस्टम के जो कोर एलिमेंट हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, मीन्स कि एक मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग जो है वो एक ऐसी मीटिंग के रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं जो एक प्लान्ड इंटरवल यानी कि 6 महीने, 1 साल, क्वार्टरली, जैसा आप चाहते हैं उस हिसाब से वो होती है। और उसमें जो सिस्टम का जो कोर एलिमेंट्स हैं, मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, या दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं, अ मैनेजमेंट रिव्यू इज अ फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड मीटिंग विच इन्वॉल्व टॉप मैनेजमेंट एंड टेक प्लेस एट रेगुलर इंटरवल थ्रू आउट द ईयर। यानी कि एक मैनेजमेंट रिव्यू क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड, एक फॉर्मल जो है वो मीटिंग है जिसमें हमारी टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है और वो एक टाइम ऑफ इंटरवल के बाद की जाती है। मीन्स कि मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग जो है एक स्ट्रक्चर्ड टाइप की मीटिंग है जिसमें हमारी टॉप मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो मिलते हैं और किसी एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, किसी जो आपके ऑब्जेक्टिव डिसाइड हुए हैं, जो आपकी कंपनी के गोल्स हैं उन पे डिस्कस करते हैं और एक टाइम ऑफ इंटरवल के बाद होती है। दोस्तों, तो इस प्रकार से हम MRM को समझ सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों MRM के डिफिनेशन के बारे में ही कि ISO 9001:2008 जो है इसकी डिफिनेशन को कैसे डिफाइन करता है, अब वो हम समझते हैं। दोस्तों, टॉप मैनेजमेंट शैल रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट सिस्टम। जो हमारा टॉप मैनेजमेंट है वो किसको रिव्यू करता है? ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम को रिव्यू करता है एट प्लान्ड इंटरवल। यानी कि जो हमारा टॉप मैनेजमेंट है एक प्लान्ड इंटरवल पे वो मैनेजमेंट के सिस्टम को, ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको रिव्यू करता है। किसके लिए? टू इंश्योर इट कंटिन्यूइंग सुटेबिलिटी, एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस। किसको इंश्योर करने के लिए? कि सुटेबल है, एडिक्वेट है और इफेक्टिवनेस है।
मीन्स कि एक टाइम ऑफ इंटरवल के बाद हमारी जो टॉप मैनेजमेंट है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को रिव्यू करती है, और जब वो रिव्यू करती है कि इंश्योर करती है कि जो रूल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सारे सुटेबल हैं, एडिक्वेट हैं और उनकी इफेक्टिवनेस बरकरार है दोस्तों। दिस रिव्यू शैल इंक्लूड असेसिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट एंड द नीड फॉर चेंजेस टू द मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो रिव्यू होता है वो किसके लिए होता है? इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी को बढ़ाता है, एंड द नीड फॉर चेंज टू द मैनेजमेंट सिस्टम, और जो मैनेजमेंट सिस्टम में जो नीड ऑफ चेंजेस है यानी कि जो चेंज करने की आवश्यकता है उनको भी ये रिव्यू करता है या उनको चेंज करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव। इसमें हमारी पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव भी सम्मिलित होते हैं दोस्तों। रिकॉर्ड्स फ्रॉम मैनेजमेंट रिव्यू शैल बी मेंटेन्ड, और जो रिकॉर्ड्स हैं वो मैनेजमेंट रिव्यू के वो मेंटेन किए जाते हैं। मींस कि जब हमारी एमआरएम होगी, जो हमारे सारे पॉइंट, जो हमारे ऑब्जेक्टिव, जो हमारी पॉलिसीज रिवाइज हुई हैं या जहां जो चेंजेस हैं उनके सारे रिकॉर्ड हमारे मेंटेन होंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से हम आईएसओ की डिफिनेशन को भी समझ लिए कि एमआरएम के बारे में आईएसओ की क्या डिफिनेशन है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पर्पज ऑफ एमआरएम, यानी कि मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है करने का दोस्तों। द पर्पज ऑफ ए मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग इज टू रिव्यू एंड एवेल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ योर मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि जो पर्पज है मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग का वो क्या है कि जो हमारी मैनेजमेंट सिस्टम का जो इफेक्टिवनेस है उसको एवेल्यूएट करना, उसको रिव्यू करना होता है दोस्तों। मींस कि जो मेन पर्पज है उसका मैनेजमेंट रिव्यू का क्या है कि जो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम वो कैसा चल रहा है, उसकी इफेक्टिवनेस कैसी है, वही हम इसमें चेक करते हैं दोस्तों। हेल्पिंग यू टू डिटरमाइन इट्स कंटिन्यूड सुटेबिलिटी एंड एडिक्वेसी, और ये मदद करता है कि जो हमारा सिस्टम है वो सुटेबल है कि वो एडिक्वेट है कि नहीं है। मींस कि एमआरएम करने का पर्पज ये है कि हमारा जो मैनेजमेंट का सिस्टम है वो सुटेबल हो, वो एडिक्वेट हो दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हाउ ऑफन शुड एमआरएम बी कंडक्टेड, यानी कि हम एमआरएम को कब कब हमें करना चाहिए दोस्तों। द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू माइट बी क्वार्टरली, 6 मंथली और एनुअली। जो हमारी मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग्स है वो हमारी कब कब हो सकती हैं? क्वार्टरली भी हम कर सकते हैं, 6 महीने में कर सकते हैं, या एनुअली हम उनको कर सकते हैं दोस्तों। यू मे डिसाइड टू हैव स्टैंड अलोन मैनेजमेंट रिव्यू और कंबाइन इट विद अदर बिजनेस एक्टिविटीज। तुम जो आप क्या है कि जो मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग्स हैं उनको और भी कई एक्टिविटी के साथ आप मैच करा सकते हो। जैसे है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आप कर रहे हो, कोई बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हो, ऑपरेशन की मीटिंग कर रहे हो, प्रोसेस की रिव्यू कर रहे हो या काउंसलिंग कर रहे हो, कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो फंक्शनल रिव्यू हैं उनके थ्रू भी आप इसको कर सकते हो। मींस कि आप एक इसका प्लान बना सकते हो कि आप इसको क्वार्टरली कर लो या 6 महीने में एक बार कर लो, या आप ईयरली एक बार प्लान कर लो, या आप कभी कोई रिव्यू मीटिंग कर रहे हो, चाहे स्ट्रेटेजी से रिलेटेड हो, चाहे बिजनेस प्लानिंग से रिलेटेड हो, चाहे प्रोसेस रिव्यू से रिलेटेड हो, तो उस टाइप के दौरान भी आप इसको कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग प्रोसीजर, यानी कि हमें कैसे कैसे मैनेजमेंट रिव्यू यानी कि एमआरएम कैसे कैसे करना चाहिए दोस्तों। एक एक करके मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा दोस्तों। पहला पॉइंट है इसमें सेट द एमआरएम एजेंडा अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंटल केपीआई। अब आपको क्या करना है, एक एमआरएम का एजेंडा सेट करना है, कैसे? डिपार्टमेंट केपीआई के हिसाब से दोस्तों। एजेंडा टू बी सेट एज पर ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग पेंडिंग पॉइंट ऑफ प्रीवियस एमआरएम एंड सर्कुलेट टू ऑल डिपार्टमेंट बिफोर 1 वीक ऑफ एमआरएम। आपको क्या करना है, जो हम आपका एजेंडा होगा उसमें सारे ऑब्जेक्टिव होंगे फंक्शनल डिपार्टमेंट के, इंक्लूडिंग उसमें जो आपकी पिछली एमआरएम जो हुई है उसके जो पेंडिंग पॉइंट थे उनको भी आपको इसमें इंक्लूड करना है दोस्तों। और जब आप इसको इंक्लूड कर लोगे तो आप एक सर्कुलेशन के थ्रू जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको 1 वीक पहले आप बता दोगे कि इस दिन हमारी एमआरएम होनी है दोस्तों। तो अब हम देखते हैं कि एजेंडा में हमारी क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं। एजेंडा जो हम बनाएंगे उसमें क्या हो सकता है, कस्टमर कंप्लेंट की स्टेटस हो सकती है, यानी कि जो कस्टमर हमारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं उनका रजिस्टर आप मेंटेन करोगे, उनके स्टेटस को आप चेक करोगे दोस्तों। दूसरा है इन हाउस क्वालिटी इशूज, जो भी आपके प्रोसेस में इशूज चल रहे हैं, जो आपके इन हाउस इशूज चल रहे हैं उनकी सारी रिकॉर्डिंग। तीसरा है इंटरनल क्वालिटी ऑडिट से स्टेटस। चौथा है लास्ट एमआरएम पेंडिंग पॉइंट, यानी कि ये एजेंडा है दोस्तों जिनके थ्रू हम आगे कर सकते हैं आगे, और मैं एजेंडा को आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों।
नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, सेम मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग प्रोसीजर में ही जो मैं पिछली साइड में आपको एजेंडा बताया था, यानी कि 4th तक बताया था, अब ये 5th पॉइंट है दोस्तों। 5th पॉइंट में क्या है, क्वालिटी पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव हैं, जो आपकी क्वालिटी पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव हैं उनको। नेक्स्ट है 6ठा रिव्यू ऑफ सेल है, 7वां है न्यू डेवलपमेंट है, 8वां है डिपार्टमेंटल केपीआई और 9वां है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो ये एजेंडे में हमारे सारे पॉइंट शामिल होंगे दोस्तों। सेकंड पॉइंट है सेंड मैनेजमेंट रिव्यू एजेंडा टू कंसर्न एचओडी। अब जब आपने एजेंडा तैयार कर लिया तो जो आपका डिपार्टमेंटल एजेंडा आपने तैयार किया उसका क्या है, कंसर्न जो आपके एचओडी हैं उनको मेल करना है या उनको भेजना है दोस्तों। एंड टीम, और टीम को भी भेजना है। एंड आल्सो सर्कुलेट एमआरएम इंफॉर्मेशन थ्रू एमआरएम सर्कुलर, और एमआरएम सर्कुलेशन के थ्रू आपको एमआरएम सर्कुलेट करनी है दोस्तों। दोस्तों इस स्लाइड में मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग के प्रोसीजर में ही मैंने एक एमआरएम सर्कुलर का आपको एक फॉर्मेट दिखाया है, जिसमें एक आप लेटर हेड या आपका जो फॉर्मल आपकी मेल है, आप मेल के थ्रू एक सर्कुलेशन डिपार्टमेंटल या पूरे ग्रुप में आप भेज सकते हो दोस्तों। उस डिपार्टमेंट या उस टीम में सारे लोग शामिल होंगे जो उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं दोस्तों। मीन्स कि जो भी डिपार्टमेंट के रिलेटेड लोग हैं सबको आप मेल करोगे दोस्तों। जैसा मैंने एक फॉर्मेट आपको दिखाया है, मैंने इसे जनरली एक वर्ड पे लिख के बनाया है कि दिस इज इन्फॉर्म टू यू दैट आवर फर्स्ट मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग इज शेड्यूल्ड ऑन डेट एंड टाइम एट क्वालिटी स्टैंडर्ड रूम। जहां आपकी हो रही है वो आप डेट और लोकेशन लिखोगे दोस्तों। ऑल डिपार्टमेंटल हेड्स ऑब्लिक इंचार्ज आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द मीटिंग विदाउट फेल। जैसे मैंने एक पॉइंट भी लिखा है कि बिना किसी फेल के सारे डिपार्टमेंट के लोग इसमें आएंगे। फॉलोइंग विल बी एजेंडा, नीचे आप एजेंडा लिख दोगे जो आपकी कंपनी के एजेंडे हैं उन सारे आप लिख दोगे और उसी हिसाब से आप उसका रिव्यू करोगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग में ही एजेंडा ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग। अब जो आप एजेंडा बनाए थे उसको आप स्टेप बाय स्टेप, इसमें मैंने एक एजेंडा का फॉर्मेट आपको दिखाया है, इस प्रकार से आप एजेंडा मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग का बना सकते हो दोस्तों। जैसे पहला पॉइंट इसमें सीरियल नंबर है, एजेंडा पॉइंट है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सीरियल नंबर 1 में क्या हमारा एजेंडा पॉइंट है, द स्टेटस ऑफ एक्शन फ्रॉम प्रीवियस मैनेजमेंट रिव्यू। जो प्रीवियस हमारी मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग हुई थी उसका एक्शन प्लान दोस्तों। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, टॉप मैनेजमेंट की है। सेकेंड पॉइंट है चेंज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इशूज दैट आर रेलेवेंट टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो भी चेंज थे इंटरनल या एक्सटर्नल इशू से जो हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को रिलेवेंट थे उनका आपको सारा पॉइंट क्लोज करना है दोस्तों। थर्ड है इंफॉर्मेशन ऑन द परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग ट्रेंड। अब ट्रेंड वाइज सारे मैंने एक एक करके आपको दिखाए दोस्तों कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन का क्या है, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोसेस परफॉर्मेंस क्या है। तो इस प्रकार से आप एक एजेंडा बना लोगे और उस एजेंडे के हिसाब से आपको एमआरएम करनी है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों थर्ड पॉइंट मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग प्रोसीजर में ही कलेक्ट द रिकॉर्ड एज पर केपीआई फ्रॉम फंक्शनल डिपार्टमेंट। अब आपको सारा रिकॉर्ड एज पर केपीआई जो फंक्शनल डिपार्टमेंट को आपने जो एजेंडा बताया था उस हिसाब से आप उनको रिकॉर्ड को लेना है दोस्तों। फोर्थ पॉइंट है कंपाइल द डिटेल रिसीव्ड फ्रॉम कंसर्न फंक्शनल हेड। अब जो आपने डिटेल रिसीव की है उसको आपको कंपाइल करनी है दोस्तों। फिफ्थ पॉइंट है ऑर्गेनाइज द एमआरएम एज पर शेड्यूल। अब जो आपने सर्कुलेशन में जो आपने शेड्यूल डाला था या जो आपने एमआरएम के प्लान में आपने टाइम डाली थी उस हिसाब से आपको एमआरएम को ऑर्गेनाइज करना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है छठा पॉइंट नोट डाउन द आउटकम पॉइंट रेज्ड इन एमआरएम विद डिसाइडेड एक्शन। जो आपके आउटकम पॉइंट जो एमआरएम में निकलते हैं उनको आपको नोट डाउन करना है और जो एक्शन उनके ऊपर डिसाइड करने हैं वो सारे आपको नोट डाउन करने हैं दोस्तों। एंड मेक अ मिनट्स ऑफ मीटिंग एंड फॉरवर्ड टू आवर एम्प्लॉय ऑन द सेम डे। मीन्स कि जब आपने एमआरएम कर ली उसके कुछ पॉइंट निकले, उन पॉइंटों को आपको नोट करना है, उनके लिए आपने क्या एक्शन डिसाइड किया वो आपको नोट करना है। और कहाँ नोट करना है, एक मिनट्स ऑफ मीटिंग बनानी है, यानी कि एक एमओएम बनानी है। एमओएम आप बनाओगे, उन सारे पॉइंटों को लिखोगे, उनकी टारगेट डेट लिखोगे और उसको कंसर्न जो भी उस डिपार्टमेंट से लोग आए थे या जो भी फंक्शनल हेड है उससे रिलेटेड उनको आप सारे एम्प्लॉयों को सेम डे उसी दिन जिस दिन आपने एमआरएम की है आपको उसी दिन उनके पॉइंट निकाल के आपको मेल उनको करना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सातवां पॉइंट सेम मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग प्रोसीजर में ही
टेक एक्शन एज पर MOM पॉइंट। अब आपको क्या करना है, जो आपने पिछली साइड में मैंने आपको बताया छठे पॉइंट में कि आपको एक MOM बनानी है। अब सेम MOM के जो पॉइंट थे उन पे आपको एक्शन लेना है दोस्तों। विद इन टारगेट डेट मेंशन्ड, जैसी टारगेट डेट आपने MOM में डाली है, मीन्स कि जो टारगेट डेट आपने MOM में डाली है उसी हिसाब से आपको एक्शन लेना है। एंड सबमिट टू MR, और आपको मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है आपके यहाँ, जो आपके यहाँ MR है, उसको आपको एक्शन पुट करके, एक्शन ले करके टारगेट डेट के बिहाफ पे उसको आपको सबमिट करना है दोस्तों। जैसे मैंने एक मिनट्स ऑफ मीटिंग रिव्यू का एक फॉर्मेट आपको दिखाया है, जिसमें MRM लोकेशन लिखी है, MRM नंबर है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, जो है वो आपकी डालोगे, किस दिन MRM हो रही है वो है दोस्तों। फिर सीरियल नंबर 1, 2 डिपार्टमेंट है टॉप मैनेजमेंट। अब डिपार्टमेंट जो टॉप मैनेजमेंट है उसमें ऑब्जेक्टिव क्या थे, क्या क्या हमको चेक करना था। रिव्यू ऑफ प्रीवियस MRM 100% शुड बी क्लोज, यस। एक्चुअल में क्या है वो है, अगर नहीं है तो मैनेजमेंट डिसीजन एंड एक्शन टू बी टेकन, यानी कि आपको एक्शन लेने हैं उनपे, और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या टारगेट डेट है, आप ये मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग के थ्रू आप यहाँ कंसीडर कर लोगे दोस्तों। अब जो जो आपके यहाँ पॉइंट निकलेंगे उनको आपको क्लोज करना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 8वां पॉइंट, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग प्रोसीजर में ही चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्शन इफ एक्शन इम्प्लीमेंटेड एंड फाउंड ओके, देन क्लोज द पॉइंट एंड टू बी कंटिन्यू द फॉलो अप द कंसिस्टेंसी ऑफ द एक्शन। अब आपको क्या करना है, जो आपके एक्शन डिसाइड थे, जो आपने एक्शन लिए, मीन्स यानी कि जो आपकी MOM में पॉइंट निकले थे उन पे जो आपने एक्शन लिया उसको आपकी उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करना है दोस्तों। एंड इफ दे फाउंड ओके, यदि वो ओके हैं तो आपको उन पॉइंटों को क्लोज करना है, और उनकी कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए आपको रेगुलर फॉलोअप उनका लेना है। मीन्स कि जो अभी आपने एक्शन लिया उसकी इफेक्टिवनेस आपको चेक करनी है, और जब आपने इफेक्टिवनेस चेक कर ली तब उसको आपको पॉइंट को क्लोज करना है दोस्तों, और फिर उसका रेगुलर फॉलोअप आपको लेना है दोस्तों। इफ एक्शन नॉट इम्प्लीमेंटेड और नॉट इफेक्टिव, यदि जो आपने एक्शन लिए या आपने एक्शन नहीं लिया और वो इफेक्टिव, अगर एक्शन लिया और वो इफेक्टिव नहीं है, देन रीटेक द एक्शन आफ्टर गैप एनालिसिस, तब आपको गैप को एनालिसिस करना है और दोबारा आपको एक्शन लेना है। एंड फॉलो अप द इम्प्लीमेंटेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्शन। अब फिर जब आपने गैप एनालिसिस करके दोबारा उन पे एक्शन लिया तो फिर आपको वही सेम काम करना है कि आपको उसको फॉलो अप, उसका एक्शन लेना है और उसकी इफेक्टिवनेस को आपको चेक करना है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आपको 8 पॉइंट बताए जिनके थ्रू आप ये समझे कि कैसे कैसे हमको MRM को करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज की ट्रेनिंग में आपने देखा कि MRM क्या है, MRM की डिफिनेशन मैंने आपको बताई, पर्पज ऑफ MRM बताया, और स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे आप MRM को करोगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा उनसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो मेरी वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। थैंक यू दोस्तों।